मॉडल पेपर 2025 और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको साथ साथ प्रीवियस नॉलेज को भी लिंक कर रहा हूँ। इसको हम टीचिंग प्रोसेस में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट अपनी जो है वो प्रीवियस नॉलेज को क्वेश्चन के साथ लिंक करता है और देखता है कि उसने जो प्रीवियसली पढ़ा था वो उसे रिकॉल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 7 से लिया हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन का हमारा चैप्टर है। ठीक है, और ये मैंने अपने टारगेट पेपर के अंदर भी इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताया था कि लॉन्ग में ये जो क्वेश्चन है ये लाजमी जो है वो आपको मिलेगा। अब अगर हम केपी के टेक्स्ट बुक को देखें तो इसमें एक्सरसाइज 7.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पर जो कंप्लीट लेक्चर है इस क्वेश्चन पर, वो लेक्चर नंबर 96 है। तो मैं अब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक तो इस लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, एक टारगेट पेपर को शेयर कर दूंगा ताकि आप टारगेट पेपर को दोबारा अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है कि ABC हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस, यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियंस, हमें एक चीज़ पहले पार्ट ए में ये गो थ्रू करनी है कि 3 इक्वेशन ऑफ मीडियंस बन जाएं और फिर हमने उन मीडियंस की कॉन्करेंसी को प्रूव करना है। तो जो स्टूडेंट्स जिनको प्रीवियसली तो नॉलेज कंप्लीट है और उन्होंने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की हुई है, अब मैं उनको जस्ट स्टेप्स इसके एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जिन्होंने डिटेल इसको देखना है वो लेक्चर को जाके एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ठीक है, लेक्चर 96 को। अब देखिए, जब ट्राइंगल आपके पास गिवन होगी तो आपने मीडियन का मतलब ये होता है, यानी मीडियन की डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास ये वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स, ये ओपोजिट मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया जाए, ये ओपोजिट मिड पॉइंट है, ये आपके पास एक मीडियन बन गया। अब आप अगर सी आपके पास वर्टेक्स है, इसको ओपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपके पास दूसरा जो है वो मीडियन बन गया। इसी तरह अब आपके पास ये जो बी एक वर्टेक्स है, इसको इसके ओपोजिट मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपके पास तीसरा मीडियन बन गया। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट से मतलब जिस पॉइंट पर मीट करते हैं ये एक ही पॉइंट होता है। ठीक है, मीडियंस का पॉइंट जो है, और इससे हमें सेंट्रॉइड मिलता है। तो अब हम इस पॉइंट को, अगर अब ये तीनों लाइनें या तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करते हैं तो इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं, और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आंसर 0 आता है। अब आपने इसका पहले स्टेप में तो आपने ये फिगर कंप्लीट की। अब आपने इसकी नेमिंग करनी है, लाइक मीडियन की E, F और G। इसका मतलब ये 3 मिड पॉइंट्स हैं, यानी आपके पास जो पहला स्टेप बनता है, स्टेप नंबर 1, उसमें आपने फाइंड करना है फाइंड मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये स्टेप्स हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ, हम लाइन का नाम भी लिख सकते हैं कि AC, AB एंड BC, इन तीनों के आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिनके नाम है EFG। अब मिड पॉइंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इक्वेशन ऑफ मीडियंस निकालनी है। ठीक है, यानी दूसरा जो स्टेप आपके पास बनेगा वो बन जाएगा आपके पास स्टेप 2, इक्वेशन ऑफ मीडियंस। इक्वेशंस ऑफ मीडियंस अब किस फार्मूले से आएंगी? इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट फार्मूला। ठीक है, क्योंकि आपको हर मीडियन के ऊपर 2 पॉइंट मिलते हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म इसको कहा जाता है। इसको रिकॉल कर लें, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी आप AFCE, यानी आपके पास कितने मीडियंस हैं, आप इसको ज़रा यहाँ दोबारा रिकॉल कर लें। AF की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, फिर उसके बाद आपके पास BG की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है वो CE की इक्वेशन आ जाएगी। ये 3 मीडियंस हैं, तीनों की इक्वेशन इसी एक फॉर्मेट से आपके पास आ जाएगी।
फिर लास्ट स्टेप आपके पास बनता है स्टेप 3, यानी आपके पास कॉन्करेंसी का जो प्रूफ है वो तब प्रूफ हो जाएगा जब आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। यानी जो तीनों मीडियंस की इक्वेशंस हैं उन्हें आप डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा 0। तो हम कहेंगे कि गिवन 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी है। अब आप लेक्चर को भी देख सकते हैं और बगैर देखे भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में और की चॉइस के साथ जो क्वेश्चन गिवन है ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। मैंने टारगेट पेपर में इस एक्सरसाइज को भी लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेयर किया था और ये सेम क्वेश्चन है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ था। यही क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया है। यूनिट 8 है आपकी टेक्स्ट बुक का। ठीक है, 8.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। इसको मैंने रिसेंटली अपडेट भी किया था एक ऑल्टरनेट मेथड के साथ। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 121 हमारे पास बनता है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जहां से आप डिटेल इस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास इस पार्ट में देखें, इफ ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो सेंटर ऑफ सर्किल से ना गुजरे, यानी ए बी एक कॉर्ड आपको बाय फिगर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉर्ड है और सर्किल की इक्वेशन आपके पास गिवन है, यानी यहां पर ये सर्किल की इक्वेशन आपके पास गिवन है। इस इक्वेशन का क्या काम है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। देन शो दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, यानी जब सेंटर से जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी सेंटर से ये जो लाइन आप इस कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है एंड बाइसेक्ट, यानी दो अलग अलग चीजें हैं। स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं। एक तो मुझे प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है, देन मुझे ये प्रूफ करना है कि लाइन बाइसेक्ट करती है कॉर्ड ए बी को। ठीक है, तो यहां पर आप इसका कोई नेम बाइसेक्शन पॉइंट का नाम रख सकते हैं, लाइक हम इसको डी डिक्लेयर कर देते हैं। अब आपने इसके स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में जो इसका पहला स्टेप आपके पास बनता है वो है, आप जो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे आप सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और सेंटर फाइंड आउट कैसे किया जाता है, यानी जो आपके पास माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, ये आप इसको जब जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो आपके पास सेंटर के पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये सेंटर के पॉइंट्स आपके पास आ जाएं, यानी अब क्योंकि हमने इस जनरल फॉर्म यूज करनी है तो हम यहाँ पर भी इसको माइनस जी कॉमा माइनस एफ लिख लेते हैं। ठीक है, जब सेंटर के पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे तो स्टेप 2 में आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो मिड पॉइंट का फार्मूला है मिड पॉइंट, यानी डी को आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यानी आपके पास मिड पॉइंट डी भी आ जाएगा और सेंटर के पॉइंट्स भी आ जाएंगे। अब आपने स्टेप 3 में, जो स्टेप नंबर 3 है आपके पास, उसमें अब आपने, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पहले प्रूफ करना है, तो 4 परपेंडिकुलर, तो स्टेप्स जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं आप इसी तरह स्टेप्स को जहन में बिठाएंगे, याद रखेंगे तो क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पाएंगे। यानी परपेंडिकुलर के लिए स्लोप की कंडीशन यूज होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहां आपको क्या कंडीशन यूज करनी है, mcd मल्टीप्लाई विद MAB इक्वल टू -1, यानी ये कंडीशन यूज करनी है। यहां पर जब 4 परपेंडिकुलर में आप MCD इंटू MAB इक्वल टू -1 प्रूफ करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर प्रूफ आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 आ जाएगी। तो यहां आप स्लोप फाइंड आउट कैसे करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसके बाद स्टेप 4 बन जाता है जो बाइसेक्शन का प्रूफ है। इसके मैंने 2 अलग अलग मेथड अपने जो लेक्चर है उसमें डिटेल से बताए हुए हैं। अब हर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी है, उसको कौन सा आसान लगता है। देखिए, आपको जब बाइसेक्शन प्रूफ करना है तो आप CD की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, यानी जो लाइन सेंटर से जा रही है आप इक्वेशन ऑफ CD बना सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि आपके पास स्लोप भी मौजूद है, पॉइंट भी मौजूद है, यानी सेंटर का पॉइंट मौजूद है आपके पास।
तो स्लोप पॉइंट फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप इक्वेशन ऑफ सी डी आ जाएगी, यानी y माइनस y1 और स्लोप m सी डी का रखेंगे और x माइनस x1। जब ये इक्वेशन आ जाए तो वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि ये मिड पॉइंट से गुजर रही है कि नहीं, तो वेरीफाई करने के लिए आप डी पॉइंट जो भी आपके पास आया होगा x, y, उसे आप पुट कर देंगे, पुट इन अबव इक्वेशन, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट 0 0 हो जाएगा। तो इससे पता लगेगा कि जो लाइन सेंटर से आती है वो पॉइंट डी से गुजरती है, ठीक है। एक ये तरीका है, और एक आपके पास यहीं पर दूसरा इसका ऑल्टरनेट मैंने बताया था कि आप डिस्टेंस फार्मूला से AD और BD, यानी आप यहां पर AD इक्वल टू BD भी प्रूफ कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, और वो ये था D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे भी आप अपना जो बाइसेक्शन का प्रूफ है वो कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। अब आपके पास सेम इसका जो सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, ठीक है, यानी जो क्वेश्चन का पार्ट बी है वो भी आपके पास इसी एक्सरसाइज से है, यानी यूनिट नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.3, और एग्जैक्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट ए आपसे पूछा है। इस पर आपको लेक्चर 122 मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा आपको, ताकि आप पूरा क्वेश्चन जो है वहां से अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखिए यहाँ पूछा क्या है कि आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ 2 कॉर्ड्स। अब आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं, एक PQ है, ये एक कॉर्ड है, एक RS ये दूसरा कॉर्ड है, ठीक है। PQ और RS दोनों कॉर्ड्स हैं, और कॉर्ड ऐसी लाइन को कहते हैं जो सेंटर से पास नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कॉर्ड सेंटर से पास होगा देन इट बिकम्स डायामीटर। मुझे ये प्रूफ करना है कि बोथ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब आप देखें जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपके पास गिवन है, ये आपको यहां से क्लियर पता लग रहा है कि ये सेंटर यहां पर 0,0 आएगा, ठीक है। और यानी अगर आप इसको स्टेप 1 में आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को जर्नल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो आपके पास सेंटर h, k जो है वो 0,0 आ जाएगा, और r स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जब आपके पास यहां से रेडियस r इक्वल टू 2 बन जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है आपके पास। अब आपने वर्किंग ये करनी है कि सेंटर से एक लाइन यहां पास हो रही है, जिसको आप E कह दीजिए मिड पॉइंट को, यानी E मिड पॉइंट है PQ का, और सेंटर से एक लाइन यहां पास हो रही है जिसको आप F कह दें, तो F मिड पॉइंट है SR का। आप सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में आपके पास 2 मेथड्स हो सकते हैं। एक आप ये कर सकते हैं कि मिड पॉइंट्स निकाल लें PQ और RS का, ठीक है। PQ का जो मिड पॉइंट है उसे हमने E रखा है, और SR का मिड पॉइंट F है। आप मिड पॉइंट निकाल कर आप सेंटर C से डिस्टेंस को मेजर कर लें, ठीक है। ये C सेंटर का जो भी आपके पास 0,0 है, और E तक का डिस्टेंस ले लीजिए, फिर C से F तक बोथ डिस्टेंस आपके पास सेम आ जाएंगे। एक ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपके पास जो है वो ये बनता है कि आप दोनों कॉर्ड्स की पहले इक्वेशंस बना लें, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके PQ और SR की इक्वेशन बनाएं, और उस इक्वेशन का सेंटर से डिस्टेंस ले लें, और वो उसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। तो दोनों का रिजल्ट यहाँ सेम आ जाएगा, ठीक है। तो आप लेक्चर को भी गो थ्रू कर सकते हैं, और जो मैंने आपको स्टेप्स बताएं उसके थ्रू भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।